बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एमसीक्यू सीरीज़ में आज ही हमारा 5वां लेक्चर है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। तो बेटा शुरू करते हैं इंतहाई लाजमी टॉपिक से। आपको बेटा इस बात का पता है कि ये हम प्लेटो का नाम सुनते हैं, सुकरात का नाम सुनते हैं, एरिस्टोटल का नाम सुनते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम हम सुनते हैं। तो ये जो है उसके लिए आप जो है ज़रूर एक एनक्रनम को याद क्या करें, जिस मतलब ये हम बनाते हैं, इसको आप मोहब्बत कहे या कुछ भी कहे, स्पा, SPAA स्पा। तो बेटा एस का मतलब सुकरात, प का मतलब है प्लाटो, और पहले वाला ए का मतलब है एरिस्टोटल, और नेक्स्ट ए का हमारे पास है अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो याद रखिए बेटा, हमारे पास सबका टीचर जो था वो था सुकरात, फिर सुकरात का एक स्टूडेंट था प्लाटो, फिर प्लाटो का स्टूडेंट था एरिस्टोटल, और फिर एरिस्टोटल का स्टूडेंट था अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो इसके लिए ये वर्ड आप याद रखना, स्पा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एमसीक्यूज है द ट्रेवलर। तो आप लोगों को पता है ये ट्रेवलर हमारे पास एक पोम है, और ये किसने लिखी है? ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखी है। द ट्रेवलर हमारे पास एक पोम है, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखी है। आपको बेटा पता है हेनरी फील्डिंग का बहुत मशहूर नावल है जोसेफ एंड्रीव, ये हमारे पास 1742 के अंदर पब्लिश हुआ था। अच्छा, रोज़ामंड ग्रे हमारे पास एक रोमांटिक नावल है, चार्ल्स लैम ने लिखी है, रोज़ामंड ग्रे। अच्छा बेटा, एंडीमियन हमारे पास एक पोम है, किड्स ने लिखी है, और ये जो है बेस्ड है रोमन मिथ्स के ऊपर। बेटा हमारे पास अगर हम डॉक्टर जॉनसन की लॉस्ट लिटरेरी वर्क के ऊपर हम बात कर ले, तो ये हमारे पास है लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स। तो ये डॉक्टर जॉनसन की, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की लॉस्ट लिटरेरी वर्क है। जॉर्ज ऑरवेल का जो अपना नाम था वो था हमारे पास एरिक ब्लेयर, तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बेटा हमारे पास से एक एकेडमी है जिसका नाम है सैतिया एकेडमी, वो हर साल 22 प्राइज़ देते हैं, 22 प्राइज़ जो है वो सातिया एकेडमी देते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है पेट्रार्कन सोनेट। तो बेटा पेट्रार्कन सोनेट जो है, आपको इस बात का शायद इल्म हो, ये इंग्लिश के अंदर सर फिलिप सिडनी ने इंट्रोड्यूस किया था। सुकरात बेटा मैं आपको बता दिया, जो सबका टीचर है उसका एक बहुत मशहूर लाइन है, वो कहता है कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज है इलियड एंड ओडिसी, हमारे पास ग्रीक रोमन के बड़े मशहूर जो है वर्क हैं, और ये इंग्लिश को अलेक्जेंडर पोप ने जो है ये ट्रांसलेट किया था। द टेल ऑफ मेलिबिन्स जो है ये हमारे पास एक स्टोरी है, और ये चौसर ने ख़ुद बयान किया था। द टेल ऑफ मेलिबिन्स, ये हमारे पास जो कैंटरबरी टेल के अंदर ये चौसर ने ख़ुद जो है वो बयान किया था ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज। अच्छा, ब्लेक ने अपना वर्क जो है वो ख़ुद प्रिंट किया था, और इसके लिए वो कई मेथड्स को इस्तेमाल करके ख़ुद उसने प्रिंट किया था। एग्ज़ाइल बेटा हमारे पास वाहिद प्ले है जो कि जेम्स जॉयस ने लिखी है, एग्ज़ाइल। टीस इलियट हमारे पास 20th सेंचुरी का एक ऐसा पोइट है जिसने अप्रैल को एक पोएम जो है वो डेडिकेट की। बिल्ली चली गई बेटा, पाकिस्तान है, ठीक है, ये याद रखना, ये बात को नहीं भूलना। ये वक्तन बवक्तन इस बात की तस्दीक भी देते हैं कि बाकी आप लोग पाकिस्तान में रहे। तो बेटा मैं आपको बता दिया कि एग्ज़ाइल हमारे पास एक प्ले है जॉन जॉयस ने लिखी है। टीस इलियट हमारे पास एक 20th सेंचुरी का पोइट है, उसने अप्रैल को एक पोएम जो है उसने एलॉडिट की, जिस पोम का नाम है द वेस्ट लैंड। इलिया हमारे पास जो है चार्ल्स लैम से ये इलिया नाम जो है ये एसोसिएटेड है। मैथ्यू आर्नल्ड ने चौसर को कहा था
के चासर के बारे में कहा था कि ही इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। डॉक्टर जॉनसन रोट ऑन हिज लाइफ्स ऑन हिज वाइफ्स ग्रेव्स। डॉक्टर जॉनसन ने अपने बीवी के कब्र के ऊपर लिखा था कि हियर लाइज माई लाइफ, हियर लेट हर लाई। तो ये बड़ा ज़बरदस्त लाइन है। डॉक्टर जॉनसन ने अपने बीवी के कब्र के ऊपर लिखा था कि यहाँ पर जो है मेरे बीवी पड़ी है और यहाँ पर उसको रहने दे। ठीक है, हियर लाइव्स लाइज माई वाइफ, हियर लेट हर लाई। अच्छा, हम बता चुके हैं इससे पहले भी कि वेवरली नावल्स जो है हमारे पास सर वाल्टर स्कॉट से एसोसिएटेड है। अ गेम ऑफ चेस ये हमारे पास एक एलेगोरी है और ऑलरेडी हमने बात की कि एग्जाइल हमारे पास जो जेम जोइस का एक प्ले है। स्टेपन स्पेंडर जो है ये हमारे पास एक ग्रेट राइटर है, उसका बायोग्राफी है और इसका बायोग्राफी जो है किस नाम से है कि वर्ड विद इन वर्ड। द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवन जो है ये हमारे पास एक क्लासिकल प्ले है, क्लासिकल बुक है, ये फ्रांसिस बेकन ने लिखी है। आर्थर कैनन डॉयल जो है ये हमारे पास एक ऐसा राइटर है जिसका अपना प्रोफेशन जो था वो एज अ डॉक्टर था। इंडीमियन हमारे पास लास्ट पोएम है कीट का। लास्ट पोएम जो जॉन कीट्स का है वो इंडीमियन है। और आपको तो पता है कि उसका फर्स्ट पोएम है द एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। कीट का जो लास्ट पोएम है वो है इंडीमियन और पहला पोएम जो है एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, हाँ आपको इस बात का पता है कि बेटा थिएटर जो है ये हमारे पास 1642 में क्लोज हुए थे और 1660 में फिर वो दोबारा ओपन हुए थे इंग्लैंड के अंदर। अच्छा, ये एरिस्टोटल का एक लाइन है बहुत ज़बरदस्त, वो कहते हैं कि पोइट्री इज़ मोर फिलोसॉफिकल एंड हाइयर वैल्यू देन हिस्ट्री सेज एरिस्टोटल। इसके ऊपर जो है अगर आप वजाहत कि ये कैसा, तो ये हमने एक लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था मेरे ख्याल में इंग्लिश क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लेक्चर 1 to 5 में कोई लेक्चर है जिसमें हमने ये पॉइंट को बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से जो है हमने वजाहत के साथ एक्सप्लेन की है। अच्छा बेटा, मॉरिस हमारे पास एक नावल है एम फास्टर का जिसके अंदर वो होमोसेक्सुअल थीम आपको मिल जाएगा। ये आप देखते हैं ना, ये हमें इस बात की वक्तन बवक्तन साबित करते हैं कि वाकई ये पाकिस्तान है। राइट्स ऑफ पैसेज जो है ये हमारे पास विलियम गोल्डिंग का लिखी हुई एक वर्क है राइट्स ऑफ पैसेज। वेवरली नावल्स हाँ बता दिया है कि वाल्टर स्कॉट के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन ये एनोनिमसली पब्लिश हुए थे 1814 के अंदर। हमारे पास है एक नावल जिसका नाम है द मदर। तो ये हमारे पास एक बुक है जो कि पॉल स्टी फॉल इज़बॉक ने लिखी है, पॉल इज़बॉक। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि एक लाइन ये जो है अपने मिल्टन जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस अपने एक पोएम है, इसके अंदर उसने बहुत ज़बरदस्त लाइन लिखी है कि दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड्स इन वेट। ये मिल्टन की लिखी गई लाइन है किस वर्क के अंदर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अंदर। वो कहते हैं कि फ्रेटिलिटी दाई नेम इज़ अ वुमन। ये फ्रेटिलिटी कमज़ोरी को कहते हैं कि दाई नेम इज़ वेमेन। ये शेक्सपियर की बयान की हुई लाइन है अपने प्ले हैमलेट के अंदर। एजन ग्रे ये हमारे पास रिटन बाय एन ए ब्रांटे। अच्छा, द पोएटेस्टर ये हमारे पास एक प्ले है बेन जॉनसन ने लिखी है और इसका ओपनिंग लाइन जो है वो है गुड मॉर्निंग टू द डे एंड द नेक्स्ट माई गोल्ड। अच्छा बेटा, क्लोज हीरोइक कपलेट जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक्सटेंजा होता है और हर एक लाइन के अंदर जो है एक सिजेरा होता है। सिजेरा अगर आप लोग नहीं जानते तो कामा को कहते हैं और ये क्लोज हीरोइक कपलेट जो है आपको ये इसका बात का पता है कि पोप ने यूज़ किया था। लुक बैक इन एंगर जो है हमारे पास एक प्ले है, ये हमारे पास 1956 के अंदर परफॉर्म हुई। द ग्रेट रिडिशन वाज रिटन बाय एफर लिवस। रेफ ऑफ द लॉक जो है इसके अंदर हमारे पास 5 कैंटोस है। अच्छा, रॉबर्ट
लाइट जो है उसने अपना सूडो नेम रखा वाई वाई, जो उसका सूडो नेम है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास से टूबा टिक सिंह जो है, ये हमारे पास एक अफसाना है, फिक्शन है, जो कि सादत हुसैन मिंटो ने लिखी है। द राइजिंग ऑफ मून ये हमारे पास पहला जो है लिखा गया था, आर्नल्ड विस्कर ने लिखा था। क्राई द बिलव कंट्री वॉज रिटन बाय एलन पैटन। न्यू टेस्टामेंट जो है हमारे पास बाइबल को कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास मतलब न्यू टेस्टामेंट के अंदर हमारे पास 27 बुक्स है। ये इंतहाई लाजमी एमसीक्यूज है कि न्यू टेस्टामेंट में कितने बुक्स है, तो 27। फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द नेचर सीमिंग बॉर्न अगेन, ये लाइन हमारे पास प्रिल्यूड से ली गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है द प्रिल्यूड। मिथ्यू आर्नल्ड रोड सोरोफ एंड रस्तम, ये हमारे पास एक ट्रेजिक पोएम है। एवन होए, ये हमारे पास एक हिस्टोरिकल नावल है, सर वाल्टर स्कॉट ने लिखी है, और उसने एवन होए को 3 वॉल्यूम के अंदर पब्लिश किया था। बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यूज के। एवन होए हिस्टोरिकल नावल है, सर वाल्टर स्कॉट का, 3 वॉल्यूम्स के अंदर पब्लिश हुए थे। अच्छा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये हमारे पास एक क्या है, एक फैमिली नावल है। पुलिट्जर प्राइज़ जो है ये जर्नलिज्म के ऊपर जो है अवार्ड की जाती है। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि बायरन जो है ये हमारे पास एक ऐसा राइटर है जिसने कई दफ़ा जो है वो रियलिटी को मतलब बादशाह जब उनको कोई पैसे वगैरह देता था वो रिफ्यूज़ करता था। अच्छा, वो कहते हैं हिज पोइट्री इज़ द रियलिटी बट हिज फिलॉसफी इज़ द इल्यूजन। ये मैथ्यू आर्नल्ड कहता है विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर। बर्लेस्क, पैरोडी एंड ट्रेवेसिटी आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सटायर। बर्लेस्क हमारे पास पैरोडी जो है ये भी एक तरह का सटायर है, और ट्रेवेसिटी ये हमारे पास वेरियस टाइप्स जो है सटायर का। हीरोइक कपलेट ये हमारे पास पहला जो है चौसर ने यूज़ किया था। ये एक लाइन है ईसी ब्रेंट ने लिखी है। वो कहते हैं कि जियोग्राफी इज़ अबाउट मैट बट बायोग्राफी इज़ अबाउट चेप्स। ये ईसी ब्रेंटली ने लिखी है। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त लाइन है। किसने, ऑस्टन ने कही है कि एन एग बॉइल्ड वेरी सॉफ्ट इज़ नॉट अनऑलसम। तो ये ऑस्टन की बयान की हुई लाइन है। नेक्स्ट है द मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर इन द वर्ल्ड इज लेनन। ये बड़ा ज़बरदस्त एमसीक्यूज है। द मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर इन द वर्ल्ड इज लेनन, LENIN। बेटा, आज के लिए काफ़ी है, बिजली भी गई है, और ये जो है थोड़ा वो ठीक वो डेम लाइट है तो इतना सही नज़र भी नहीं आता। तो बेटा, हमने कोशिश की कि चंद एमसीक्यूज़ को फिर भी हम डिस्कस कर ले। हाँ, इन एमसीक्यूज़ में आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, और अगर आपको ये सारे नोट्स जो है वो चाहिए तो ये हमारे साथ मौजूद हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थ्रू दैट व्हाट्सएप नंबर यू कैन कांटेक्ट विद अस। बेटा, कोई सवाल ना हो तो डटे रहे, परसिस्टेंट रहे, और ये जो है बेटा, ये अप्स एंड डाउन जो है, जो बड़े बड़े काम होते हैं ना वो वक्त लेते हैं, टाइम लेते हैं। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं ना, मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर बड़ा वो टाइम दरकार उसके लिए होता है, लेकिन बाद में जो है जब वो वजूद लेता है तो वो दुनिया को हैरान कर देता है। तो बेटा, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा, लेकिन इसके लिए अज़म चाहिए, पक्का इरादा चाहिए, जो कि हमारा है। डटे रहे, हार्ड वर्क करे, और अल्लाह ताला से दुआ मांगे, तो बेटा इंशाल्लाह कामयाबी आप लोगों की मुकद्दर होगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।